नमस्कार दोस्तों। लास्ट ईयर हमने पाली हाउस में फार्मिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि हम ओपन फील्ड में तो बहुत साल से फार्मिंग कर रहे थे और ओपन फील्ड का हमें नॉलेज भी हो गया था। ओपन फील्डों में मैं खुद 10 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी ओपन फील्ड में ही फार्मिंग करते। मैंने एजुकेशन के बाद सोचा कि अपन पाली हाउस में फार्मिंग करके देखते हैं। पेरीमेंटल लर्निंग प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है, उसके तहत हमने देखा कि अगर पाली हाउस में रियल में प्रॉफिट है या मिथ है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो 86% फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैं। अगर नेक्स्ट जनरेशन ये डिसीजंस लेती है कि हम पाली हाउस में फार्मिंग करें और वो फेल होती है, तो जो स्मॉल फार्मर्स के अगर बच्चे पाली हाउस फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनको रियलिटी पता होना चाहिए फार्मिंग्स की क्या रियलिटी है। अगर आप एजुकेशन लेकर आए हैं और आप कुछ पाली हाउस में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले देखना, समझना और सीखना पड़ेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत ही, जिसे बोला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। तो हमारे से जो मिस्टेक्स हुई है वो तो हम लाइव दिखाते ही हैं आपको। हमारे से जो मिस्टेक्स हुई है हम वो तो हम पूरी लाइव दिखाते हैं। लेकिन हमने इसमें जो लगा था, अब पाली हाउस में जो देख रहे हो, इसमें जो क्रॉप लगी थी उसे अभी हमने निकाल दिया है और नेक्स्ट क्रॉप की तैयारी कर रहे हैं। हमने बेल पेपर येलो और रेड का प्लांटेशन किया था और उसका हम दिखाने, यहाँ पर जो रेड और येलो है उसको निकाल कर हमने अभी साइड में रख दिया है। ये इस प्रकार हमने क्रॉप को बनाया भी था। ये वीडियो हमारा इसी पॉली हाउस का है। अब देखिए, ये देखिए, ये पॉली हाउस में खड़े हैं। हमारा आपको रियल टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस है वही आपको शेयर करना। ये देखिए, आप देख सकते हो इसमें ये कलर फॉर्मेशन हुआ है और कलर फॉर्मेशन इस प्रकार होगा रेड और येलो में। आप देखिए, जो रेड और येलो बेल पेपर है, इस प्रकार से शिमला मिर्च जो होगी। हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि एग्रीकल्चर में आपको बहुत सोच समझ कर आना चाहिए और बहुत, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल हो गए, हमने बहुत से लॉस झेले, प्रॉफिट झेले। इससे हम इस साल हमने टमाटर में अच्छा कमाया, लेकिन हम हर साल टमाटर लगाते तब जाके हमने इस साल टमाटर में पैसा कमाया। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट था। या मैं आपको रियल प्लॉट्स की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। जो आप साइड में देख सकते हो, ये हमारा किसान ओपन स्कूल जो चैनल है उसी का है। और ये देखिए, ऐसा नहीं कि हमने फ्रूट की क्वालिटी नहीं अच्छी बनाई, सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन उस समय क्या था कि मार्केट प्राइस लो हो गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत सी जगह पे पॉली हाउस में एक क्रॉप्स ग्रो होने लगी और कब क्या रेट मिलेगा ये पता नहीं होता है। क्योंकि अब ये हो गया है कि हर चीज़ में, आपने देखा होगा किसी एग्ज़ाम में 10 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, वैकेंसी 1000 होती, ऐसा ही एग्रीकल्चर में भी हो रहा है। तो आपको यूट्यूब पे देख के या आप कहीं सुना देखा उसको देख के एग्रीकल्चर में बताइए। आइए, पेशेंस, एग्रीकल्चर में पैसा है, लेकिन आपको सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को गाइड करके या गाइडेंस के साथ करिए फार्मिंग। और आपके यहाँ पर ओपन फील्ड में अगर मार्केट पाली हाउस वहाँ पे सक्सेस है, जैसे बड़ी सिटीज़ बेंगलोर के आसपास है जहाँ पर फार्मिंग कम होती है, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, इनके आसपास। क्योंकि ऐसे एमपी जैसे क्षेत्रों में क्या है कि ओपन फील्ड में इतना अच्छा क्लाइमेट है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा हो। कहा कि किस प्रकार पॉली हाउस में चैलेंजेस हैं, हमने आपको पूरे चीज़ें बताई। पॉली हाउस में हमने ग्रो भी किया, प्लाट भी अच्छा बनाया, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या रहा उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे आपके साथ मिलकर। तो नई जनरेशन क्या होती है, अभी मैं फील्ड पे बहुत सारे फार्मर्स मिला और उनके जो ओपन फील्ड में कवर क्रॉप या क्रॉप कवर में चिली करते हैं, उनके बच्चों से भी मिला। तो कवर क्रॉप में चिल्ली से उन्होंने अभी 8-8, 10-10 लाख रुपए कमाए 2-2 एकड़ से। प्रोडक्शन अच्छा है और उसकी लागत है, पता है, क्रॉप कवर की 1 लाख रुपए एकड़ पकड़ लीजिए खर्च, है ना। प्रोडक्शन में अच्छा पैसा कमाया, एक्सपीरियंस से उन्होंने। तो लेकिन अभी उसका अभी का लास्ट 2-4 दिन पहले ही मैं मिला था, उसका लड़का पॉली हाउस डालने का बोल रहा था कि पॉली हाउस में फार्मिंग करो। तो मैंने उसे सजेशन किया कि अभी मत जाओ, जाना भी हो तो आधे एकड़ में जाना चाहिए। और पॉली हाउस का टाइम आएगा, लेकिन अभी नहीं, 8 से 10 साल बाद, जब ज़्यादा ही क्लाइमेट
इफ़ेक्ट करेगा उस समय पॉली हाउस की ज़रूरत लगेगी। ऐसा नहीं कि पॉली हाउस ख़राब चीज़ है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ का क्लाइमेट हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है। जैसे आप रशिया देखोगे या कुछ और कंट्रीज़ भी देखोगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑल टाइम बर्फ़ गिरती है। बाहर निकलने के लिए, बाहर भी निकलते हैं तो गाड़ियों के द्वारा बर्फ़ को हटाया जाता है। तो उस कंडीशन में पॉली हाउस होना वहाँ पे ज़रूरी होता है, और पॉली हाउस में चीज़ें को ग्रो करना, वेजिटेबल्स को ग्रो करना वहाँ के लिए ज़रूरी था। जैसे इसराइल है, इसराइल में पानी की कमी है, तो उन्होंने ड्रिप का इन्वेंशन किया, पॉली हाउस का इन्वेंशन किया, ऐसी चीज़ें इन्वेंशन की, और वो पॉली हाउस में फार्मिंग कर रहे हैं। तो लेकिन हमारा तो देश ही कृषि प्रधान है, और आप जिस समय आपके यहाँ क्रॉप निकल रही है, आपको ये पता नहीं कि कौन से स्टेट में कितना प्रोडक्शन आ जाएगा। और आप जब भी देखते हो कि टमाटर का इस साल रेट बहुत अच्छा था, तो उसका रीज़न रेट रहने का आपको पता है कि क्यों था, कि इस साल भी रेट नहीं रहता। रहने का कारण है क्योंकि लाख हज़ारों फार्मर्स का लॉस हुआ है, उसके कारण आपको रेट मिला है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे बड़वानी जिला या खरगोन जिला या एमपी, तो गुजरात, बेंगलोर और महाराष्ट्र, शिवपुरी, गुना के साइड के जो फार्मर थे, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, वहाँ स्टैकिंग पे टमाटो नहीं था। तो क्या हुआ, पूरा टमाटो ख़राब हो गया। उसी रीज़न के कारण क्या हुआ है कि इस साल टमाटो का रेट कुछ समय 2 से 3 मंथ अच्छा रहा, लेकिन अभी गिर गया है टमाटो का रेट। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत, कि आपको फार्मिंग में आ रहे हो, फार्मिंग में आना अच्छी बात है, फार्मिंग करना भी अच्छी बात है, और फार्मिंग में पैसा भी अच्छा है और मुनाफा भी अच्छा है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप, आप सोचो कि मैं तुरंत आऊँ और लाखों कमा लूँ, ये एक मिथ है। आपको सही गाइडेंस के साथ फार्मिंग में आना चाहिए और सही तरीके के साथ फार्मिंग करना चाहिए, आप पैसा कमाओगे। क्योंकि मेरे घर भी हम फार्मिंग ही करते हैं और फार्मिंग से पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको, आपने सोचा शुरू साल आपने, आपके जो पेरेंट्स से पूंजी इकट्ठी की है फार्मिंग से, आप अगर किसान के पुत्र हो, तो स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर हो, उसको पता है कि एग्रीकल्चर में पैसा बनाना आसान नहीं है। पैसा बनता है लेकिन बहुत मुश्किल से बनता है। आज के समय तो और भी चैलेंजेस हैं। आज से 10 साल पहले जो वेजिटेबल फार्मिंग करे उसके लिए थोड़े चैलेंजेस कम थे, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज, उसके साथ साथ नई डिजीज़ का आना, नए इंसेक्ट्स का डेवलप होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस के साथ उभरी है। तो आपको पैसा सही जगह पर डालना है। ऐसा नहीं हो कि आपने गलत टाइमिंग पे, गलत समय पे और गलत क्रॉप में पैसा डाल दिया, तो अब वो पैसा लॉस में जाएगा, जिससे आप फार्मिंग से दूर भाग जाओगे शुरू साल ही। अगर आप ऐसा करते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। कि फार्मिंग में आना तो 1-2 साल पहले ओपन फील्ड में अलग अलग क्रॉप को कम क्षेत्रफल में करके देखना होगा। उसके बाद ही आपको फार्मिंग को लार्ज स्केल पर, 1 से 2 साल के बाद आपको, आपके पास अच्छी पूंजी है तो लार्ज स्केल पर करें। और आपके पास पूंजी है और आप सोच रहे हो कि मैं शुरू से स्टार्ट करूं, तो उसमें नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको बहुत सारे कंसल्टेंट, एआई बेस स्टार्टअप्स जो हैं, आपको डिजीज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकती है। ऐसे बहुत सारी मार्केट में चीज़ें उपलब्ध है। अगर आपके पास पूंजी अच्छी है तो मैं तो स्मॉल फार्मर्स को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्मॉल फार्मर्स हैं और मार्जिनल फार्मर्स हैं। बिग फार्मर्स को इतना प्रॉब्लम्स नहीं है जितना स्मॉल फार्मर्स को है। उसके बाद हमने येलो और रेड में खर्च ज़्यादा हो गया था हमारी जो मिस्टेक्स थी, हमने लास्ट वीडियोस में बताया कि हमने लेट प्लांटेशन किया। उसका रीज़न था कि कंटिन्यू बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि प्लांटेशन करना पॉसिबल नहीं था। हम 15 से 20 दिन लेट थे, जिससे क्या हुआ, मार्केट प्राइस हमें अच्छा नहीं मिल पाया, है ना। तो ये गलती आप नहीं करोगे तो आप पॉली हाउस में कमा सकते हो। लेकिन पॉली हाउस में कब कमाओगे, आपका मार्केट को आप पकड़ते हो कि ये समय इस प्रोडक्ट का रेट रहता है। मैं 4 से 5 साल से देख रहा था, येलो और रेड बेल पेपर का रेट 200 से 250 रुपये था, और बहुत कैलकुलेशन के साथ मैंने इसको प्लांटेशन करने का प्लान किया था। लेकिन सडनली इस साल ये हुआ कि ये 20 से 25 रुपये सबसे लोवेस्ट प्राइस में गई। तो इसकी जो सीड कॉस्टिंग है, 9 से 10 रुपये तो सीड कॉस्टिंग है। पाली हाउस का जो सीड होता है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। 9 से 10 रुपये का तो सीड ही आता है। उसके बाद अगर इसको प्लांट लेते हैं तो 11 रुपये तक इसका प्लांट पड़ता है। तो एक एक पॉली हाउस में 1 लाख रुपये के प्लांट ही लगते हैं। प्री फर्टिगेशन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपको कितनी कॉस्टिंग के साथ ले जाती हैं।
उसके बाद इस साल ब्लैक थ्रिप्स का अटैक भी था, और ब्लैक थ्रिप्स का कोई एंटीडोज नहीं अभी बना है। तो ब्लैक थ्रिप्स के लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि ब्लैक थ्रिप्स को बायो कंट्रोल्स भी चलाओ, बेस्ट इंसेक्टिसाइड भी चलाओ, ये चीज़ें चलाकर आप कर सकते हो। बहुत कम था, मार्केट प्राइस इतनी कम थी कि आप इसका लागत भी नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद डिमांड भी कम थी इस साल। कब के बैठोगे उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में उस क्रॉप का रेट नहीं मिल पाता, जिससे लॉस होता है। तो पाली हाउस में आप क्या करना है, अगर आप पाली हाउस कर भी रहो तो कैप्सिकम आपको लगाना है बेल पेपर येलो रेड, तो आप 2-2 हज़ार पौधे लगाकर आप ट्राई कर सकते हो। खीरा में आप इसमें प्रॉफिट ओनली वन, खीरा जो होती खीरा क्रॉप होती है उसमें आप लॉस में नहीं जाओगे। ये मैंने बहुत से पाली हाउस वालों से मिलकर जाना कि आप खीरा करते हो, कुकुम्बर करते हो तो लॉस में नहीं जाओगे। लेकिन वो भी कब, जब ओपन फील्ड में नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा बारिश हो रही है, उस कंडीशन में आप इसमें पॉली हाउस में या नेट हाउस में करते हो तो आप पैसा बना सकते हो। एक तो ये हो गया। और पाली हाउस आप देखोगे तो हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है। पाली हाउस हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है कि आप सोचो कि हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल बनेगा, नहीं। हमने पाली हाउस से ज़्यादा, मेरे पिताजी फार्मिंग करते, इस साल उन्होंने टमाटो लगाया, मतलब हर साल लगाते टमाटो, लेकिन फर्स्ट ईयर हमें प्राइज़ मिला और अच्छा खासा हमने टमाटो ओपन फील्ड से पैसा बनाया। टमाटो था हमारे घर पे ओपन फील्ड में, चना था, भिंडी थी, गिलकी थी, लौकी थी, करेला था। ये ओपन फील्ड में 8 से 10 एकड़ में हम करते हैं। ये मेरा फर्स्ट साल था इसमें पाली हाउस में। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन बल्कि सही जानकारी प्रदान करना है। हमारा मकसद है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत सही और सटीक, और जो हमने एक्सपीरियंस किया है और जो हमने सीखा है, हमने बहुत सी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज में वर्क करने के साथ साथ जो मैंने हज़ारों फार्मर के साथ मिलकर, उनके साथ मीटिंग्स करके, ग्राउंड लेवल पे, फील्ड पे जाके जो सीखा है, वही नॉलेज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि स्मॉल फार्मर्स को कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि बड़ा फार्मर और जो सबसे छोटा फार्मर है, मतलब 2 से 5 एकड़ वाला फार्मर है, अगर वो एक बार लॉस में चले गए ना तो हर साल लॉस में जाता रहेगा। क्योंकि उस लॉस में जाने का रीज़न होता है कि क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप देख कर नहीं आओगे कौन सी फसल कितना मुनाफा देगी। क्यों, देखिए आज प्रेजेंट कंडीशन में वॉर की कंडीशन है और एक्सपोर्ट पूरा रुका हुआ है, जिससे फार्मर्स को बहुत लॉस हो रहा है। फिर कभी कोरोना आया, फिर नए इंसेक्ट का डेवलप होने से बहुत सारी चैलेंजेस डे बाय डे होते रहते हैं। इसलिए स्मॉल फार्मर को बहुत कैलकुलेशन के साथ फार्मिंग को प्लान करना चाहिए। हमने पॉली हाउस में फार्मिंग करने के बाद ये जाना कि इंडिया में 99% पाली हाउस, सेटनेट हाउस फार्मिंग फेल क्यों है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर ओपन फील्ड में इतना प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे हमारे यहाँ पर मार्केट एक प्राइस नहीं मिल पाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर हर स्टेट का क्लाइमेट, इकोलॉजी अलग अलग होती है, जिससे मार्केट में हर टाइम सब्जियाँ उपलब्ध होती है। साथ ही जो पॉली हाउस और नेट हाउस का जो खर्च है वो बहुत अधिक है और मार्केट प्राइस स्टेबल नहीं होता है। इन कारणों से स्मॉल फार्मर्स से पॉली हाउस, सेटनेट हाउस में जाने से बचना